नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो खबर आ रही है, ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर पूरे देश के लिए है। बड़ी खबर देश की पॉलिटिक्स के लिए है और बड़ी खबर देश की हुकूमत के लिए है। आप जानते हैं 2034 में 2034, आज हम लोग 26 में बैठे हैं। यहां से ठीक 8 बरस बाद केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2034 में पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हों, जिसका नाम दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। उसका एक बिल पेश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसके बाद उस बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। ज्वाइंट कमेटी की अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य, जो पाली लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में है, उसके सदस्य हैं पीपी चौधरी। वो इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उस कमेटी के की रिपोर्ट तो संभावना है कि अगले सेशन में आएगी, विंटर सेशन में। लेकिन उसके पहले सरकार और कमेटी ये कोशिश कर रहे हैं देखने समझने की, या सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्या 2029 में, आज से 3 बरस बाद, हम लोग 26 में हैं, ठीक 3 बरस, 27-28 बीच में जाएगा, 29 के मई के आसपास, मार्च में इलेक्शन हो जाते हैं। क्या 29 का चुनाव 2029 में 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की असेंबली के साथ किया जा सकता है? मतलब सारे देश के चुनाव तो एक साथ नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में नहीं होगा। तो क्या होगा? सरकार ये सोच रही है, विचार कर रही है, काम कर रही है कि क्या 22 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के साथ लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो करवाए जा सकते हैं। 22 कितने, 22, तो अधिकांश देश के चुनाव हो ही गए। क्या बचा? ये संभावनाएं तलाश की जा रही हैं इस वक्त। तो इसके लिए ये खबर छपी है आज, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और ये खबर मैं बता भी दूं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है, दामिनी नाथ ने खबर छापी है। ये खबर कहती है कि ऑन एनडीए टेबल जॉइंट पोल्स फॉर 22 स्टेट्स यूटीज विद लोकसभा 2029। अब इस खबर का ये कहना है कि क्योंकि देश में जो चुनाव अभी हो रहे हैं, अब अगले 3 बरस की हम लोग बात करें, 26 में हम लोग बैठे हैं, 26 में कोई चुनाव नहीं है। 27 की शुरुआत जब होगी, 2027 की, तो 5 प्रदेशों के चुनाव होंगे स्टार्टिंग में। कौन से हैं वो? गोवा, मणिपुर, 2 छोटे प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 5 हो गए। फिर साल, जब इन चुनावों से निपटने के बाद देश आगे बढ़ेगा, तो सर्दी शुरू हो जाएगी, और सर्दी की शुरुआत होते ही गर्मी लेके आने के लिए 2 चुनाव और आ जाएंगे। वो होंगे पहाड़ी राज्य हिमाचल और वेस्टर्न कोस्टल पर स्थित गुजरात। इन दोनों के चुनाव भी हैं 2027 में। ठीक, ये खत्म होगा आगे 28 में इलेक्शंस ड्यू हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, तो 4 प्रदेशों के यहां चुनाव है। मेरे ख्याल से त्रिपुरा भी है, मेघालय, त्रिपुरा। अब आप बताइए, 5 प्रदेशों के वहां चुनाव हो गए, तो कितने हो गए? 7 और 5, 12। इनमें से अधिकांश प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना भी होगा। और जब ये खत्म होंगे तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ परंपरागत तौर पर 4 प्रदेशों के चुनाव होते ही हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम। तो 4 स्टेट्स में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो होंगे। और जैसे ही लोकसभा के खत्म होते हैं चुनाव, तो 3 महीने 4 महीने के बाद हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये होने हैं। तो अब कोशिश क्या की जा रही है कि अगर ये जो 11 स्टेट्स, 12 स्टेट्स जो होंगे पहले इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव से पहले,
इन स्टेट्स के इलेक्शंस को करवा दिया जाए, और इनको करवाने के बाद जब नई सरकार बन जाए और बीजेपी या एनडीए की सरकार जिस जिस प्रदेश में बने, वहां पर सरकार को कहा जाए कि आप अब असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, हम लोग 2029 में दोबारा चुनाव करेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव के साथ में ही चुनाव हो जाए। ठीक है, तो इसमें और कुछ स्टेट जो बाद में होने हैं उनको तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि 3-4 महीने का अंतर है, जिसमें हरियाणा है और महाराष्ट्र है जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो उनके इलेक्शंस को कुछ महीने के लिए प्रीपोन कर दें। ये खबर इस वक्त जो है सुर्खियां बटोर रही है। अब इस खबर के अनुसार एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, भाई जाहिर है उनको डिसाइड करना है, क्या कोई ऐसा होगा, क्या कोई ऐसा चाहेगा कि उसकी अब अगर राजस्थान की उसकी सरकार का टर्म कम कर दिया जाए। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार होगी तो 2027 में चुनाव होगा, 2 साल का टर्म होगा, तो उसको क्या 3 साल अपने कम करना चाहेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या 4-4 साल अपने असेंबली का कम करना चाहेंगे? अब ये सरकार कह रही है, तो अब देखिए अगर बीजेपी की सरकार आई फिर तो वही होगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे या अमित शाह जो बोलेंगे। तो एक तो कहानी हो गई है। दूसरा, जो 2034 की बात है वो तो 2034 में लागू होगी, वो तो उसके पहले नहीं हो सकती है। संभावना है कि विंटर सेशन में उसके रिपोर्ट आए। अब जिन प्रदेशों के इलेक्शंस ड्यू हैं, दिल्ली है, बाद में होगा, लेकिन दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम लोग तो जब सरकार कहेगी तब असेंबलीज अपने डिसॉल्व कर दें, और हम लोग तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, या सरकार अगर 2029 में कहेगी तो हम लोग वो प्रोसेस उसको कर सकते हैं। और हरियाणा को तो कोई, हरियाणा महाराष्ट्र में ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि 3-4 महीने का अंतर है, तो वो 3-4 महीने प्रीपोन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 3 साल 2 साल ये तो बड़ी बात हो जाएगी अगर इतना ज़्यादा होगा तो। खैर, तो ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त हमारे सामने है। फिर दूसरी बात इसी से जुड़ी है डिलिमिटेशन की। अब डिलिमिटेशन की जहां तक कहानी है, तो डिलिमिटेशन सरकार कोशिश कर रही है कि इसी बार करवा दिया जाए, मतलब 2029 में। तो 2029 में अगर डिलिमिटेशन करवाया जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि इन 22 प्रदेशों के चुनाव नए डिलिमिटेशन के आधार पर ही होंगे विधानसभा के। दोबारा जब होंगे, एक बार तो अभी होंगे ही 2027 में, लेकिन दोबारा जब ये प्रदेश चुनाव के लिए जाएंगे तब तो नए डिलिमिटेशन के हिसाब से ही जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी कि डिलिमिटेशन पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी है, अब वो तनातनी आने वाले वक्त में हम लोग उसको एग्रीवेट होते हुए देख सकते हैं, वो बढ़ सकती है। क्योंकि ये जो खबर है ये वाकई एक बड़ी खबर है, और इस तरह की खबरें जब आती हैं तो राजनीति तो गंभीर हो ही जाती है, राजनीति तो बड़ी हो जाती है। और इस बीच देखिए ये भी समाचार आ रहे हैं कि हम लोग ये 23 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अभी तक जो मानसून सेशन था, मानसून सेशन जो था वो साइनेडाई तो हो गया, लेकिन प्रोरोग नहीं हुआ है। अब प्रोरोग क्या है आपको पता ही है, या फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो भी सत्र बुलाया जाता है उसको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कन्वीन करती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, वो डेट्स बताता है कैबिनेट, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कन्वीन करती हैं या करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब सत्र साइनेडाई अर्जन कर दिया जाता है, स्पीकर और चेयरमैन जब उसको साइनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, तो उसके बाद सत्रावसान जिसको बोला जाता है, यानी कि सत्र खत्म हो गया, ये घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं, क्योंकि वही कन्वीन करते हैं तो वही कर सकते हैं घोषणा नेचुरली। तो राष्ट्रपति ने अभी तक सत्रावसान की घोषणा नहीं की है। तो अभी तक अगर कल सत्र बुलाया जाएगा तो उसको मॉनसून सेशन का दूसरा हिस्सा कहा जाएगा। नया सेशन बुलाने के लिए जरूरी है सत्र को प्रोरोग करना, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या इस बात की संभावनाएं बनी हुई हैं कि सरकार इसी सत्र को दोबारा से कुछ दिन के लिए बुला सकती है, और ये जो डिलिमिटेशन का बिल जिसका जिक्र हो रहा है उसको दोबारा रखा जा सकता है हाउस में? अब ये चर्चाएं हैं, अब होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन
संभावनाएं तो हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।